हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी अभ्यास का सृजन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चूँकि यह टॉपिक थोड़ा बड़ा था और व्यापक भी है, और इस विभिन्न पहलुओं को यदि आप समझ जाएंगे तो इससे संबंधित आगे के अध्ययन अध्यापन में काफ़ी सरलता या सहयोग मिलेगा। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? सभी प्रकार के बालकों को अध्यापक विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से समान पाठ्यक्रम अधिगम कराने का जो प्रयास करता है उसी को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को सबके सहयोग से समान रूप से अधिगम कराने को कहते हैं। तो ये जो समावेशी शिक्षा है, उस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाने या सिखाने संबंधी जो समस्त गतिविधियां होती हैं उसी का अभ्यास किस प्रकार से किया जाए या उस अभ्यास का निर्माण किस प्रकार से किया जाए कि सभी बालकों में अधिगम हो सके, सभी बालकों में इस प्रकार से भी अधिगम हो सके कि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। यही इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य है। तो दो वीडियो में इसके विभिन्न प्रकार के या विशेष प्रकार के बालकों को ध्यान में रखते हुए समावेशी अभ्यास के सृजन की बात बताई गई है। आज जो है एक सामान्य प्रारूप के अंतर्गत समावेशी अभ्यास के सृजन का या निर्माण का बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है उपचारात्मक सहायता। उपचारात्मक का मतलब ये है कि जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं सबको सीखने की, किसी चीज़ को जानने की, समझने की, बुझने की गतिविधियां या योग्यता क्षमता अलग अलग होती है। तो सबको समान पाठ्यक्रम या समान रूप से अधिगम कराने के लिए हर बालकों की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, उनकी अलग अलग बाधाएं या रुकावटें होती हैं। तो जो अलग अलग बाधाएं रुकावटें हैं उसके लिए हम लोग उपचारात्मक शिक्षा या व्यक्तिगत रूप से उसकी समस्याओं को दूर करते हुए भी हमको सिखाने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर के ये हमारा समावेशी अभ्यास का सृजन का रूप होगा। दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी क्रिया का यहाँ तात्पर्य यह है कि पढ़ाई के संग संग जो प्रयोगात्मक कार्य है, भ्रमण का कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, खेल कूद के माध्यम से जो सिखाने का कार्य है, या यूँ कहें कि खेल विधि के द्वारा सिखाना, चलचित्र के माध्यम से सिखाना, परीक्षण कराना, निरीक्षण करना इत्यादि जो समस्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सभी प्रकार के बालकों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अनुसरण करते हुए उसे सिखाने का प्रयास किया जाए तो समावेशी अभ्यास के अंतर्गत एक व्यवस्थित अधिगम के लिए सृजन होगा। तीसरा, अगर हम बात करें शिक्षण दल, यानी शिक्षण दल का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षकों का एक दल हो, समूह हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षक विभिन्न योग्यताओं में विशेष रूप से उनकी क्षमता हो। जैसे कि एक कम से कम 10 लोगों का यह समूह हो, 10 लोगों से ज़्यादा का ही समूह हो। जो किसी एक मनोवैज्ञानिक हो तो एक जो है भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से समझने वाला हो, तो कोई चिकित्सक हो, तो कोई जो है एक प्रकार से विषय विशेष का हो, कोई एक प्रशिक्षण विशेष का हो, या कोई सामाजिक विशेष का हो। इस प्रकार से विभिन्न 10 क्षेत्रों से विशेष जानकार लोग अगर एक दल बना करके विभिन्न विद्यालयों में या विभिन्न समाजों में ऐसे बालकों की पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में विद्यालयों के माध्यम से अगर उनको निर्देशित करें, शिक्षक को प्रशिक्षित करें, शिक्षक को निर्देश दें, तो इस माध्यम से भी जो है सृजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए अधिगम कराया जा सकता है सभी प्रकार के बालकों को। अगला है मित्र मंडली। मित्र मंडली का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो विभिन्न प्रकार के जो हर स्तर पे बालकों में जो अपनी एक मित्रता होती है, उन मित्रता के माध्यम से भी जो अच्छे बालकों हैं उन बालकों के सहायता से वो जो अधिगम बाधित बालक है या विशेष रूप से अधिगम में विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के कारण से जो अधिगम में समस्या उत्पन्न हो रही है, ऐसे बालकों को सहयोग प्रदान करते हुए उन्हें सिखाने का प्रयास किया जा सकता है। यह भी एक प्रकार से समावेशी शिक्षा के समावेशी अभ्यास के अधिगम के माध्यम से पढ़ाने का एक व्यवस्थित प्रारूप बनाने में सहयोग प्रदान करेगा मित्र मंडली के माध्यम से। आगे है अभिभावकों की भागीदारी। यहाँ अभिभावक का जो है उस बालक का जो पारिवारिक परिवेश है, जिसको इस देख रेख से, यानी मानसिक मंदित बालक या मानसिक रूप से विकलांग बालक या बहुविकलांग बालक जो है, अनेक प्रकार की विकलांगताओं से ग्रसित बालक है, ऐसे बालकों को जो है पढ़ाने लिखाने के लिए या सामान्य दिनचर्या के योग्य बनाने के लिए
अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभिभावकों को भी क्या करना चाहिए, अभिभावकों से भी निर्देश देना चाहिए या निर्देशन देते हुए उनके उचित व्यवहार मान सम्मान करते हुए उसे पढ़ाने लिखाने के लिए प्रोत्साहन करें। उसकी गलतियों पर डांटें न, बल्कि सुधारात्मक रवैया या प्रक्रिया अपना करके उसको जो है शिक्षण प्रशिक्षण या विभिन्न क्रियाकलापों को सिखाने का अगर वो अभ्यास कर देते हैं कुछ समय तक, तो वह सामान्य रूप से अपने सामान्य दिनचर्या के योग्य हो जाता है। तो इन अभिभावकों की भागीदारी के माध्यम से भी हम एक प्रकार से समावेशी शिक्षा का सृजन करते हैं। अगला है सरकारी व्यवस्था। सरकारी व्यवस्था का तात्पर्य है कि जब सरकार देखे कि ऐसे प्रकार के बालक अधिक हैं, जिस प्रकार के विशिष्ट बालक जिस गतिविधियों में या जिस क्रियाविधि में या जिस समस्याओं के से ग्रसित बालकों की संख्या अधिक है, उसे संबंधित विद्यालय की व्यवस्था कर दे या उसे उस ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देते हुए अध्यापकों की नियुक्ति कर दे। साथ में ही सरकार जो है उनको उपचारात्मक गतिविधियों के लिए मनोचिकित्सक या चिकित्सकों की व्यवस्था कर दे, तो जो है ऐसे बालकों को भी सामान्य रूप से उपचार के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के शिक्षकों के साथ विशेष विद्यालयों में सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाते हुए इनको सिखाया जा सकता है या समावेशी अभ्यास के माध्यम से अधिगम कराने के लिए समावेशी शिक्षा का सृजन किया जा सकता है। 8वां है गैर सरकारी संगठन। इस समय जो है यह गैर सरकारी संगठन काफ़ी इस गतिविधियों में काफ़ी सक्रिय है, क्योंकि गैर सरकारी संगठन जो है यह अनुदान के माध्यम से अपने आप सहयोग प्राप्त करता है। अनुदान के माध्यम से जो गैर सरकारी संगठन है, ये गैर सरकारी संगठन वाले ऐसे बालकों की सेवा, सुरक्षा, देख रेख, पढ़ाई लिखाई इत्यादि का कार्य भी करते हैं और साथ ही सज्जनों या अच्छे लोगों द्वारा अनुदान के माध्यम से अपना खर्चा और NGO के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बालकों को पढ़ाने लिखाने संबंधी कार्यों को भी बढ़ावा देते हैं। जिसमें जैसे आप लोग जैसे कैंसर वाले जो बालक हैं, एक प्रकार से बीमारी से NGO काफ़ी इसमें सक्रिय रहते हैं, NGO वाले भी इसमें सेवा सहयोग करते हैं इत्यादि आप लोग सुने। उसी तरह से विभिन्न बीमारियों के नाम से भी प्राइवेट हॉस्पिटल एक NGO के माध्यम से उपचार करते हैं। तो इसी तरह से जो गैर सरकारी संगठन है, ये जो है विभिन्न प्रकार के योग्यताओं, क्षमताओं इत्यादि के बालकों, जैसे अब उदयपुर में विकलांग बालकों के लिए NGO के माध्यम से ही कार्य होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भी हम एक प्रकार से समावेशी अभ्यास को बढ़ावा देते हुए सामान्य दिनचर्या के योग्य बनाने के लिए बालकों को शिक्षा देने का या शिक्षा व्यवस्था इत्यादि प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न समूह हैं, यह भी समावेशी अभ्यास के माध्यम से अधिगम कराने के लिए सृजन का कार्य करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।